हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही होगी। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर थोड़ी सी आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो आप उतनी मेहनत में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप देखते होंगे अभी आईपीएल चल रहे हैं, टेस्ट मैच भी होते हैं, वनडे भी होते हैं। तो अपन देखते हैं कि वो कई बार टेस्ट मैच में एक पारी में 200 रन भी नहीं बन पाते हैं, और आप आईपीएल में देखते हैं कि मोस्टली 20 ओवर में 200 रन बन जाते हैं, जबकि खिलाड़ी वही रहते हैं, ग्राउंड भी वही लगभग वही रहते हैं, बॉल भी वही रहती है। फिर ऐसा क्या होता है? तो कुछ होता है कि जो उसके रूल्स होते हैं उसके कारण ऐसा होता है। तो आप ऐसी अपने कोटा यूनिवर्सिटी जो आप एग्जाम का पैटर्न होता है, अगर आपको वो पता चल जाए कि किस पैटर्न पे आते हैं, क्या होते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि कोरोना काल में कुछ बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिए, और कुछ ने दिए हैं तो आधा एग्जाम दिया है, डिस्काउंट मिल गया आपको क्वेश्चंस करने में। लेकिन यहाँ पर आपको अब पूरा साल आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपको पैटर्न बता देता हूँ, क्योंकि मैं तीनों ईयर समझा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, इसलिए पेपर के नाम नहीं लिखे मैंने। तो आपके फिजिक्स में 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हर पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें पासिंग मार्क्स 18 होते हैं, और 3 घंटे का पेपर होगा आपका। हर पेपर आपका 3 घंटे का होगा, और हर पेपर में 5 यूनिट होंगी। तो फिजिक्स में कुल पेपर हो गए 3, प्रत्येक पेपर 50 नंबर का, 3 घंटे का प्रत्येक पेपर, और प्रत्येक पेपर में आएंगे 5 यूनिट। तो ऐसे आपके जो थ्योरेटिकल पेपर हुआ वो 150 नंबर का हुआ, जिसमें पासिंग मार्क्स आपके 54 होते हैं, और प्रैक्टिकल होगा आपके 75 मार्क्स का, जो 27 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होंगे। उसमें थ्योरी में अलग पास होना होता है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है, और प्रैक्टिकल पेपर होगा 5 घंटे का। तो ऐसे फिजिक्स हो गया आपका 225, और बाकी पेपर आपके केमिस्ट्री का भी ऐसी पैटर्न पे रहेगा, लगभग मैथ्स का भी ये रहेगा। मैथ्स का एक 75 का, एक 75 का, एक 50 का होता है। मैथ्स का थोड़ा अलग रहेगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के सेम पैटर्न पे रहेंगे। तो ऐसे आपके तीनों जोड़ के 675 हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा पेपर आपका कोई सा भी हो, हर पेपर में आपके 5 यूनिट है, तो आपने कुल 15 यूनिट पढ़ाई करी फिजिक्स के अंदर। अब आते हैं पेपर का पैटर्न। तो पेपर का जो पैटर्न होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे आप जब यूनिट पेपर जब आप तैयार करते हैं, तो आप 5 पार्ट्स में उसको तैयार करते हैं। एक पार्ट्स को हम एक यूनिट कहते हैं, और जो पेपर आपके आता है वो 3 पार्ट्स में आता है, और उसके एक पार्ट को हम सेक्शन कहते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, पेपर जब आप फर्स्ट तैयार करेंगे तो उसके 5 पार्ट्स में आप उसको तैयार करेंगे, जिसके एक पार्ट्स को हम यूनिट कहते हैं। और ऐसे जो पेपर आप करोगे एग्जाम में, तो वो पेपर आपके 3 पार्ट्स में आएगा, जिसको हम सेक्शन कहते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें कोई आपको चॉइस नहीं है, हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और इस क्वेश्चन में आपको जो आंसर देना है मैक्सिमम 20 या कह लो 20 शब्दों के अंदर आपको आंसर देना है। इसमें मोस्टली परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, मात्रक पूछ ले जाते हैं, या फिर कुछ भी हाँ नाम है, या कोई छोटा सा न्यूमेरिकल ये पूछ ले जाते हैं। ठीक है, बेसिकली बहुत इजी पार्ट रहता है। मोस्टली डेफिनेशन आती है अधिकांश, कभी कभार मात्रक आ जाते हैं, और न्यूमेरिकल आएंगे सीधा फार्मूला बेस्ड आएंगे। फार्मूले मान रखो, फटाफट कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर, अगर आप जैसे डेफिनेशन वगैरह कुछ देते हैं तो 20 शब्दों में देंगे, और डेफिनेशन देने के बाद फार्मूला जरूर लिखें, और उसका मात्रक भी लिखें। ये नियम बना लो, अगर कोई आप डेफिनेशन लिखते हैं तो फार्मूला लिखें, और उसके बाद आप मात्रक लिखें। ठीक है, और जो सिंबल है वो लिखते हैं साइड में, जैसे बी बराबर म्यू एच होता है, तो बी क्या है, म्यू क्या है, एच क्या है, ऐसे। अब इसका जो पैटर्न रहता है वो पैटर्न समझें, क्योंकि आपने कितनी यूनिट तैयार करी है, 5। तो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, ए और बी। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, इससे सी और डी, इससे आएंगे ई और एफ, इससे आएंगे जी एच, इससे आएंगे आई डी। तो ऐसे 5 यूनिट है आपकी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन है। तो कुल क्वेश्चन कितना हो गए, 10, और हर क्वेश्चन आपके आधे नंबर का है। ये आपके 5 नंबर की सेक्शन ए हो गया। सेक्शन ए आपके 5 मार्क्स का हो गया है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन आपके आधा नंबर लिए होगा, टोटल आपका 5 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब इसमें न्यूमेरिकल अगर आता है तो बहुत फार्मूला बेस्ड रहता है बस, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन q, तो लैम्डा h की वैल्यू रख के आप p की वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत सीधे आते हैं न्यूमेरिकल।
कोई दिक्कत नहीं आती अगर इसमें आते हैं। अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको एक करना है। इसमें हर यूनिट से 2 क्वेश्चन है लेकिन दोनों करने हैं, और इसमें हर यूनिट से 2 क्वेश्चन है लेकिन उनमें से एक करना है। बीच में अथवा लगा है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना है। जैसे यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चन, इनमें से एक करो। यूनिट सेकंड से ये 2 क्वेश्चन, इनमें से एक करो। यूनिट थर्ड से ये 2 क्वेश्चन, इनमें से एक करो। यूनिट फोर्थ से ये 2 क्वेश्चन, उनमें से एक करो। यूनिट फिफ्थ से ये 2 क्वेश्चन, उनमें से एक करो। और हर क्वेश्चन आपके 5 नंबर का होगा और आप टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे तो 25 नंबर का आपका ये सेक्शन हो गया। और हर क्वेश्चन में 250 शब्द में आपको आंसर देना होता है। 250 शब्दों में आपको आंसर देना होता है। इसमें मोस्टली डेरिवेशन आ जाते हैं, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं। इसमें कई बच्चे ऐसा करते हैं कि एक ही की दोनों पार्ट कर लेते हैं। ऐसा ना करें। जो आप पहले करेंगे टीचर उसमें नंबर दे देगा, दूसरा काट देगा। तो एक ही यूनिट के दोनों पार्ट ना करें। इनमें एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको एक करना है। ये बात ध्यान से रखें, ठीक है। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको एक करना है। हर में से एक एक करते हुए आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 25 मार्क्स का हो गया। अब आते हैं अपन सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में क्या होता है कि सभी यूनिट से 4 प्रश्न आएंगे। सभी कितनी यूनिट है? 5। 5 में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 आएंगे। अब बच्चों के दिमाग में आता है 5 यूनिट सेक्शन 4, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि प्रश्न में भाग भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन डाला, उसके ABCD 3 पार्ट कर दिया, 4 पार्ट कर दिए, उनकी इच्छा है तो उसके पार्ट्स। कई बार पहले पार्ट में डेफिनेशन पूछ ली, दूसरे में उसका डेरिवेशन पूछ लिया, तीसरे में उसका न्यूमेरिकल दे दिया। ऐसे पार्ट कर देते हैं वो लोग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो आप ऐसा ना करें, अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसके सारे पार्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है, ऐसा करें। लेकिन एक यूनिट से एक से अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि टोटल 5 यूनिट है। एक यूनिट से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ सकता है। एक से ज्यादा क्वेश्चन एक यूनिट से नहीं बनेगा। तो मोस्टली ये रहता है किसी एक यूनिट से क्वेश्चन नहीं आता है। एक मोस्टली जो पार्ट्स क्या रहता है, किसी एक यूनिट से क्वेश्चन नहीं देते। अधिकांश ऐसा होता है, कोई सी 4 यूनिट से एक क्वेश्चन आ जाते हैं, एक से नहीं आता है। कई बार मिक्स कर देते हैं ये जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं किसी एक यूनिट से क्वेश्चन नहीं देते हैं। और इनमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 4 में से केवल 2 ही करने हैं। इस बात का ध्यान रखें। 4 में से केवल 2 करने हैं और उनके आंसर आपको 500 शब्दों में देने हैं। इसके आंसर 20 शब्दों में, इसके 250 में, इसके 500 में। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। दूसरी बात आपकी ये बात ध्यान रखें कि इसमें सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे किसी भी यूनिट से हो। इसमें आपको हर यूनिट से केवल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब 2 में से 1। और इसमें टोटल 4 में से कोई सी 2 करने हैं। इसमें यूनिट वाइज नहीं लिखा होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर लिखे रहेंगे आपके। जैसे 11 तो क्वेश्चन हो गए यहाँ, 11 के बाद यहाँ लिखा रहेगा 12, 13, 14, 15, ऐसा क्वेश्चन नंबर लिखे रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में 10 पार्ट, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। अब इसके बाद सेक्शन सी के अंदर आपके रहेंगे 11 तो हो गए, 12, 13, 14, 15। उन 4 में से कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये चीज है। मोस्टली इसमें क्या है, सब कुछ बड़ा डेरिवेशन आता है जो अपन पूरा करते हैं। तो ये आपका पैटर्न हो गया। अब इसमें जो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे कम मेहनत में आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं। कई बच्चे क्या है, फिजिक्स को रेत की तरह पकड़ते हैं, बहुत टाइट ऐसे। अब रेत को कभी आपने टाइट में पकड़ा होगा तो फैली होगी, जितना टाइट करोगे उतना हाथ से निकलेगी। तो ऐसा फिजिक्स साथ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एक यूनिट अच्छी पढ़ ले, कोई सी भी 5 में से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर यूनिट इक्वल मार्क्स की है। यहाँ पर 12 की तरह नहीं कि पहला चैप्टर इतने नंबर का, दूसरा चैप्टर इतने नंबर का, ऐसा नहीं है। यहाँ हर यूनिट सेम मार्क्स की है। बस इतना है जिस यूनिट से एक मेजर नहीं आया वो कम हो जाएगा, पता नहीं किससे एक मेजर नहीं आया, ना सारी यूनिट आपकी सेम मार्क्स की है। तो मेरा मानना यह है कि आप 3 यूनिट कम से कम पूरी तैयार करें। जैसे मैं आपको पूरी यूनिट पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो आप निश्चिंत जाएं,
आप एक यूनिट जो मैंने पढ़ाई है पूरी, आप पूरी यूनिट कोई से भी 3 पढ़ लें जो आपकी इच्छा है। 3 यूनिट पढ़ने के बाद जैसे मान लो आपने पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट पढ़ी है और चौथी और 5वीं आप पढ़कर नहीं गए, ये मान लो आप, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं रूल का कैसे यूज करें अपन। तो मान लो आपने पहली, दूसरी, तीसरी पढ़ी, तो इसका आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, तो यहाँ आपके कितने नंबर का हो गए? 1 नंबर का। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे 1 नंबर का, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे 1 नंबर का। कितने नंबर हो गए? 3। ये आप पढ़ के नहीं गए तो इसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पढ़ के गए हैं तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे 5 नंबर का, ये पढ़ के गए हैं 5 नंबर का, ये पढ़ के गए हैं 5, ये नहीं गए हैं, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब मान लो आपका लक खराब है, ऐसा मान लेते हैं, हालांकि नहीं, आप लोगों का मेहनती बच्चे हैं, मेहनती बच्चों का लक अच्छा होता है। तो मान लेते हैं कि 2 क्वेश्चन आपके उन 2 यूनिट में से आ गए सेक्शन सी के अंदर जो आप नहीं पढ़े हैं। मान लो आप यूनिट 4 तो 5 नहीं पढ़े और 2 क्वेश्चन उसमें से आ गए, फिर बाकी 2 क्वेश्चन तो इनमें से आएंगे और हमें करने कितने हैं? केवल 2 ही क्वेश्चन तो करने हैं। हमें क्या लेना, बाकी 2 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे, आपको 4 में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप मान लो 2 क्वेश्चन इनमें से आगे जो आप तैयार करके नहीं गए, लेकिन 2 क्वेश्चन इन 3 में से तो आएंगे ना, तो आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए ना, तो 20 नंबर हो गए ना सेक्शन सी से। तो यहां से कितने नंबर हुए? 3। यहां से कितने नंबर हुए? 15। यहां से कितने नंबर हुए? 20। टोटल कितने हो गए आपके? 38। और 38 50 में से 38 आए आपके, तो इसको आपके 76% हो गए। डिटेंशन लग गई, क्या लग गई? डिटेंशन 76%। जबकि आप कितने यूनिट पढ़ के गए थे? 5 में से 3, और 5 में से 3 पढ़ के गए तो आप पढ़ के 60% ही गए थे। आपने पढ़ा कितना? 60%। मार्क्स कितने आ रहे हैं? 76%, है ना? देखो जादू, ये बात है। इसके बाद फिर आप 4th यूनिट कोई सी भी करें, वो आपके केवल 6 नंबर ही बढ़ाएगी, 1 नंबर यहाँ बढ़ाएगी, 5 नंबर यहाँ बढ़ाएगी। तब फिर आपके हो जाएंगे 38 में 6 बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 44। फिर आप लास्ट यूनिट पढ़ेंगे तो 1 नंबर यहाँ बढ़ाएगी, 5 यहाँ बढ़ाएगी, तो फिर आपके हो जाएंगे पूरे 50 मार्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम हर पेपर से 3-3 यूनिट तो पूरी पढ़े फिजिक्स में। जैसे कोई बच्चा मान लो 10 यूनिट पढ़ना चाहता है कि हम 10 ही पढ़ के जाएंगे, या 9 ही पढ़ना चाहता है, तो मान लो वो पेपर पहले की 5 यूनिट पढ़ ली, पेपर दूसरे की 4 ही पढ़ी, तो उसके ज्यादा नंबर कितने आ पाएंगे? 100 ही नंबर आ पाएंगे। मान लेते हैं 50 नंबर पहले में से आ जाएंगे और दूसरे में से कितने आएंगे? 44, तो 94 नंबर आ सकते हैं मैक्सिमम, अगर वो 9 यूनिट पढ़ के जाता है। 5 इसकी और 4 इसकी। अगर वही बच्चा 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी पढ़ के जाता है, पढ़ी तो आपने 9 की 9 ही यूनिट, लेकिन तीनों की आपने 3-3 पढ़ी है, तो आप कितना मार्क्स स्कोर कर पाएंगे? 38 इंटू 3 कर लो, तो 38 इंटू 3 कितना होगा? कहा आप कितने नंबर आ रहे थे? 94, और अब कितने नंबर आ रहे हैं आपके? 114। जबकि आपने 9 की 9 पढ़ी, बस आपने ये करा 1 की 5 दूसरे की 4 ना पढ़कर 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी। तो काम ये करें 3-3 यूनिट तो कम से कम स्ट्रॉन्ग पढ़े कि जिसमें से कुछ भी पूछा जाए आप कर सकते हैं। फिर सबकी चौथी पढ़े और फिर सबकी 5वीं पढ़े। तो पढ़नी तो 5 ही है भाई, मैंने तो 5 पढ़ाई हैं, तो मैं चाहता हूं मेरा बच्चा 200 के ऊपर नंबर लाए, इसलिए आपको पढ़नी तो 5 की 5 पूरी है। तो इसके लिए मेरा मानना है पहले 3-3 पढ़े, फिर सबकी चौथी पढ़े और फिर लास्ट में सबकी 5वीं पढ़े। थैंक यू। और किसी बच्चे को कुछ अगर डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।